दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, साथ में घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों नमस्कार, आइए आज एक प्रेरक कहानी सुनते हैं। बड़ी सुंदर है। एक अमीर आदमी था। एक दिन उसका जो है घूमने का मन हुआ, तो उसने बड़ी सुंदर एक नाव बनवाई और उस नाव में जो है वो समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। समुद्र में जब बीच में पहुंच गया तो अचानक एक जोरदार तूफान आया और वो नाव को संभाल ना पाया। नाव पलट गई, डूब गई और वो समुद्र में गिर गया। लेकिन उसने लाइफ जैकेट पहनी थी जिसकी मदद से वो बच गया और तैरता तैरता वो एक टापू पर जा पहुंचा। एक टापू पर जब वो पहुंचा तो बड़ा ठिठुर रहा था सर्दी से। जैसे तैसे उसने अपना जो है वहाँ पर रहने का एक जगह बनाई और वहाँ पर रहने लगा। काफ़ी दिन हो गए तो जंगल में, वन में जो फल फूल रहते थे, पत्तियाँ, उनको खा कर के अपना जीवन वो दिन निकालने लगा। लेकिन उसने सोचा एक दिन कि कब तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, न जाने कितने दिन अभी यहाँ रुकना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं एक झोपड़ी बना लूँ। तो उसने घास फूस की, पत्ते, लकड़ी इकट्ठी करके एक झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगा। अब उसको बड़ा सुकून मिला कि चलो अब मैं बाहर नहीं सोना पड़ेगा, झोपड़ी में सोने को मिलेगा। जैसे तैसे उसने झोपड़ी बनाई। पहली रात को जब वो झोपड़ी में सो रहा था, रात में मौसम खराब हुआ और बिजलियां कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी और उस बिजली ने उसकी झोपड़ी को जला दिया। धड़कते हुए बिजली की वजह से झोपड़ी जलने लगी। वो बाहर आया और आसमान में देखता हुआ परमात्मा से कही, परमात्मा ये तेरा कैसा इंसाफ है, बड़ी मुश्किल से मैंने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई, तूने वो भी जला दी। हे परमात्मा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कौन सा किसी का बुरा किया था। तब तक जब वो ये सोच ही रहा था, अपने सिर पकड़ के बैठा हुआ था, अचानक समुद्र से दो नाविक आए नाव में बैठ करके और नाव से उतर करके उसके सामने आए और उससे कहा कि हम दूर से जब इधर आ रहे थे तो हमने देखा कि टापू पर आग जल रही है, लगता है कोई व्यक्ति मुसीबत में है। और जब आपकी झोपड़ी जलने लगी तो हमें लगा कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, तो हम लोग आपको बचाने आए हैं। जब उन्होंने ये कहा तो उस व्यक्ति के मन में जो है बड़ा दुख हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए और परमात्मा से कहने लगा, हे परमात्मा ये तेरा कैसा न्याय है। मैं तो मेरा तो तेरे से भरोसा ही उठ गया था, विश्वास ही टूट चुका था। तू मेरे को नहीं बचाएगा, लेकिन सचमुच तू परमात्मा दयालु है। तूने मेरे को बचा लिया, तूने मेरे इम्तिहान की, मेरी जो है सब्र की परीक्षा ली, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। दोस्तों, परमात्मा अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। बस इंतजार है तो हमें अपने धैर्य का, धीरज का जो है हमें इंतजार करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान की जो रहमत है, कृपा है, वो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी बरस रही है। बस हमारे अंदर उसको पाने के लिए वो पात्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो धैर्य और वो धीरज होनी चाहिए। उस परमात्मा ने संसार को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, सब उसकी संतान हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। जब एक सांसारिक पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता तो परमात्मा कैसे दुखी कर सकता है किसी को। तो हमें अपने कर्म पर, अपने विश्वास पर धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, कर्म में विश्वास रखना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तभी परमात्मा हमारी मदद कर सकता है। तो परमात्मा किसी का भी बुरा नहीं करता, बस हमारे ही कर्म हमें बुरा और भला जो भी हमें फल मिलता है कर्मों के अनुसार ही मिलता है। और उस ईश्वर पर अगर विश्वास है तो जरूर आपको किए हुए कर्म का फल मिलेगा और आपके साथ अच्छा होगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और सबके साथ में शेयर करना। धन्यवाद।